जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी पर। ओके दोस्तों, आज हम एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 5वां मॉक टेस्ट लेकर आए। 4 मॉक टेस्ट अभी तक हमने सॉल्व कर लिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि दोस्तों टॉप लेवल के रहते हैं और एमपी पुलिस कांस्टेबल में आने की पूरे चांस इनके रहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे 4 गुणा 49 गुणा कितना आएगा दोस्तों, आपका 3 आएगा। देखो दोस्तों, फैक्टर करना आपको आते होंगे, अगर मैं बताऊंगा तो ये प्रैक्टिस सेट है, आपके टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो देखो दोस्तों, 4 अपने आप में पूर्ण वर्ग है, 49 क्या पूर्ण वर्ग है। तो अगर 3 को अपन पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों किस संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी की पूरी संख्या को, तो आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि x बराबर a sin थीटा और y बराबर b tan थीटा हो तो a स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले a बटे एक्स का मान निकालेंगे। तो a बटे एक्स की जो वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों, a बटे साइन आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? हाँ दोस्तों, a बटे एक्स साइन थीटा या लिख सकते हैं कॉस एक्स थीटा, है ना। लेकिन अगर हम a स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो ये निकल कर आएगी कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, है ना। इसी तरह से यहाँ से अपन बी बटे बाई की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। तो बी बटे बाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आएगी आपकी 1/tan थीटा। क्या आएगी दोस्तों? 1/tan थीटा। ओके, लेकिन दोस्तों अगर हम देखेंगे कि बी बटे बाई बराबर 1/tan थीटा को लिख सकते हैं दोस्तों हम कॉट थीटा, हाँ है ना। बताइए, ठीक है। तो अगर स्क्वायर इसका करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको a बटे एक्स ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिलेगी और बी स्क्वायर बटे बाई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। तो आप क्या करिएगा, इनका दोनों का डिफरेंस लीजिएगा जो कि होगा दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी क्या वैल्यू होती है 1 होती है, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो आपने क्या किया, दोनों को डिफरेंस लिया, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 1/cot स्क्वायर थीटा, बहुत रटा होगा छोटे में, अभी भी रट रहे होंगे, होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो एक कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1 आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई आकृति में डी समांतर है बीसी के और यदि एडी बराबर एक्स है और डीबी बराबर एक्स माइनस 2, ए कितना एक्स प्लस 2 है और ई सी बराबर एक्स माइनस 1 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी कोई ट्रायंगल बने, एक लाइन उसके समांतर हो जाए, तो दोस्तों यहाँ पे अगर ए है और ये बी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बी है और यहाँ से यहाँ तक ए है, और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक एक्स है और यहाँ से यहाँ तक वाई है, तो इसमें एक रिलेशन होता है कि ए बटे बी बराबर होता है एक्स बटे वाई का, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, यानी कि इसका बटे इसका और इसका बटे क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो आप देखोगे ए डी का कितनी दी है वैल्यू, ए डी की दी है एक्स, है ना, और डी बी की वैल्यू कितनी दी है एक्स माइनस 2 बराबर। आप देखो ए की वैल्यू कितनी दी है, तो आपको एक्स प्लस 2 बटे ई सी की वैल्यू कितनी दी है एक्स माइनस 1। तो दोस्तों इसको सॉल्व करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, ठीक है ना। तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, ओके, इसका उधर करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4। अरे भैया ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, आराम से आप निकाल लोगे। तो इससे एक कट जाएगा, तो माइनस से माइनस कटेगा, यानी कि एक्स का जो मान आएगा वो आएगा 4, यानी दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है, यानी कि आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले 5% को आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो बनेगा 1/20। अब क्या लिखोगे, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल यानी कि पी, ओके, अमाउंट यानी कि मिश्र धन यानी कि ए। ओके, देखिए दोस्तों, जो नीचे रहता है यानी कि हर में, वो तो आप वो मानो मूलधन मानो, जो ऊपर होता है वो 1 वर्ष का ब्याज होता है 20 रुपये पर, 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया होगा, तो मिश्र धन 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 21 रुपया होगा। लेकिन आप समय देख लो कि समय तो 2 वर्ष है, तो अगर यहाँ पे पावर 1 थी तो 1 वर्ष का था, ये 2 कर देंगे तो 2 वर्ष का अनुपात हो जाएगा पी और ए का। ओके, आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 400 अनुपात 441। दोस्तों अगर आपको सी आई चाहिए यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, तो ए माइनस पी करेंगे तो आपका 41 क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आई आ जाएगा। ओके, उसकी वैल्यू आपको पूछिए, लेकिन दोस्तों ये रेशियो में 41 है। अब अगर हम इसकी न्यूमेरिक वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि न्यूमेरिक वैल्यू दी है 8,000, और 8,000 क्या है दोस्तों, मूलधन है, और मूलधन रेशियो में 4,000 है, सॉरी 400 है, तो 400 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जिसका मान पूछ रहा है यानी कि 41 का मान पूछ रहा है तो 41 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से इसको काट देंगे तो आएगा 20 गुणा 41, यानी कि आ जाएगा 820। ओके दोस्तों, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक संख्या का 1/4 यानी कि एक संख्या का 1/4 यानी कि 4 से डिवाइड करना है, दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है, यानी कि दूसरी कोई संख्या जिसे हम बाई मान लेते हैं, इसका 3/8 यानी कि 3 ऊपर और 8 नीचे, क्या है ऐसा आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। तो यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसका अनुपात निकालेंगे हम, एक्स अनुपात वाई का। तो 4 से इसको काट देंगे 2, तो यहाँ ये 3 था, इसको उठा के मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो ऊपर एक्स और वाई या नीचे, जो जब ऊपर एक्स और वाई का गुणा 1 हो तो जो हर का रेशियो होता है वो हमारा अंश, वो एक्स और वाई का रेशियो होगा, है ना। चलो, अब वो क्या कह रहा है कि अगर मैं इसमें कितना जोड़ दूँ, पहली संख्या में 30 जोड़ दूँ, है ना।
अगर मैं इसमें 30 जोड़ दूँ तो ये क्या हो रहा है, दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो रहा है। यानी कि 3 जोड़ने पर कितना हो रहा है, दूसरी संख्या का 6 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब दोस्तों मैंने 3 में क्या जोड़ा कि 12 हो जाए, तो आप कहोगे 9 जोड़ना पड़ेगा रेशियो। ओके, लेकिन जोड़ा कितना, तो आप कहोगे 30 जोड़ा। तो दोस्तों न्यूमेरिक वैल्यू 30 है और रेशियो में जो जोड़ने वाली संख्या वो 9 है। ओके, तो पूछ क्या रहा है पहली संख्या क्या होगी, तो भाई पहली संख्या रेशियो में 3 है, तो भाई जो जोड़ रहे थे यहाँ पर रेशियो में 9 जोड़ रहे हैं और न्यूमेरिक वैल्यू 30 है, तो न्यूमेरिक वैल्यू हम 9 से भाग कर देंगे, जिसका मान पूछा है कि पहली संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 से इसको काट देंगे 3 बार जाएगा, 3 से 30 को काटेंगे 10 बार जाएगा। ओके, तो आंसर आएगा दोस्तों आपका 10। ओके, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डॉट 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 ऐसे 22 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मान आपको निकालना है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों सबसे पहले इसमें 2 का स्क्वायर है, इसमें भी 2 का स्क्वायर है, इसमें 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर है ना, ऐसे इसको तोड़ सकते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर। तो दोस्तों सब में 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इस तरह से यहाँ पर बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे जाएगा, और 11 क्योंकि यहाँ पे 2 तो ले लिया, तो 11 का स्क्वायर बचेगा। तो एक जब हमारी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग की बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ, एन गुणा एन प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 बटे 6 है ना। ये 2 की पावर 2 तो ये आपने यहाँ से लिया है, इसका मान ये दिया है। ओके, एन दोस्तों लास्ट का अंक ले लेंगे 11। ओके, जैसे इसमें एन का मान रखेंगे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलो रख ही देता हूँ 8, यानी कि 2 की पावर 2 4 होगा। ओके, एन 11 है और आपका एन प्लस 1 12 होगा और गुणा 2 यानी कि 22 प्लस 1 23 होगा, ठीक है ना। 6 से इस 12 को काट देंगे, 2 बार जाएगा। जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 2024। कितनी आएगी दोस्तों, 2024। 4 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 23 कर दोगे, आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 12/13 हो तो 2 sin थीटा cos थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे tan थीटा जो होता है वो sin बटे cos होता है कि नहीं होता है, बताइए। आपको जी बिल्कुल होता है, तो इसका मान 12/13 है ना आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर हमें साइन का मान 12 रखना है और कॉस का मान अगर 13 रखना है तो कहाँ रख सकते हैं, ऊपर जो पावर होना चाहिए वो भी 2 होना चाहिए, यानी कि समान पावर होना चाहिए, हर और अंश में समान पावर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 और 1 और गुणा करेंगे, यानी कि गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं, इतनी गुणा करेंगे तो 2 घात होगी ऊपर। अरे भैया ये रेशियो होता है, जैसे कि x और x है ना। तो अब रख सकते हो आप, लेकिन बाद में जो x होगा वो कट जाएगा ना, ऊपर भी x स्क्वायर बनेगा नीचे भी x स्क्वायर बनेगा। ओके, लेकिन अगर नीचे मान के चलो ओनली कितना दिया था, यहाँ पे 1 पावर कर देते, 2 की जगह 1, तो अगर आप रखोगे ना ये वैल्यू दोनों की, तो दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा रहेगा, एक्स बचा रहेगा, तो वो एक्स आपको लास्ट में रखना पड़ेगा, लेकिन वो निकलेगा ही नहीं। तो दोस्तों तब क्या करेंगे, तो तब आपको कुछ नहीं करना, ये तो आपको वैल्यू दी है, इसी से आपको कर्ण और निकाल लेना है, बस अब रख देना। यानी कि आपको साइन कॉस की जो रेशियो वैल्यू होती है वो रखना है, और जो भी लंब कर्ण जो जिसकी वैल्यू है वो रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप तो क्या करना, ऊपर भी 2 खाते हैं नीचे भी 2 खाते हैं, तो साइन का मान कितना रखना, 12 रखना, कॉस का मान 13 रखना। देखो 2 साइन का मान 12 रख दो और कॉस का मान 13 रख दो, ठीक है ना। कॉस का मान 13 रखेंगे और इसका मान 12 रखेंगे, तो a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे, 12 प्लस 13 25 बनेगा, एक बार दोनों का डिफरेंस लेंगे 1 बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी 512, सॉरी आपकी बनेगी 312, ठीक है ना। अच्छे से सॉल्व कर लेना, मैंने थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था, 312 आपकी बनेगी, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों देखो 24 ओके और 13 चौके 52 और 13 दूनी 26 और 5 31, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि उनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 250 किलोमीटर की दूरी है ना। चलो 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं रेलगाड़ियां किसी एक स्टेशन से, यानी कि किसी भी एक, चाहे तो इससे ले लो चाहे तो इससे ले लो, हाँ हम इसी से ले लेते हैं कि किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर की दूरी यानी दूरी पर मिलती हैं, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। मान के चलो यहाँ पे मिलेगी और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी है वो कितनी दी है दोस्तों, 130 किलोमीटर है ना। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, तो 250 माइनस 130 कर देना, कितना आ जाएगा 0 2 1, यानी कि 120 आएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों जब वो मिल रही है, यहाँ से अगर 10 बजे ए चल रही है तो 10 बजे ये चलेगी, मान के चलो 11 बजे मिलेगी, हाँ है ना। मान के चलो 11 बजे मिलेगी तो ए भी 1 घंटे में चली, ए भी 1 घंटे में चली, हाँ है ना। तो दोस्त अगर हमें किसका रेशियो चाहिए, अरे स्पीड चाहिए, तो स्पीड क्या करेंगे, डिस्टेंस बटे टाइम, यानी कि डिस्टेंस 130 है ना। और ये कितना है डिस्टेंस 120 और 1 से भाग करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 13 अनुपात क्या हो जाएगा 12, 13 अनुपात 12 आपका स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके देखिएगा 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं, यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिएगा। देखिए लगभग ओके, तो देखो दोस्तों 40% अगर लड़के पास हुए हैं तो 60% लड़के फेल हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे, आपको जी ठीक है। 35% लड़कियां अगर पास हुई हैं तो 65% लड़कियां क्या हुई होंगी, फेल हुई होंगी, हाँ है ना। चलो ठीक है, अब कई बच्चे क्या करेंगे, इनका मान निकालेंगे, फिर इसको बहुत कैलकुलेशन करेंगे। इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो संख्या दी है ना उनका रेशियो निकालता हूँ, 5:3 आ जाएगा, है ना। अब कुछ नहीं करना, अगर परसेंट में आपको आंसर निकालना है ना, तो देखो दोस्तों इसका इसके साथ यानी कि लड़के का लड़के के साथ और जो लड़कियां उनका इसके साथ गुणा कर देंगे, तो बनेगा 5 गुणा 60 करेंगे 30 300 आएगा, प्लस
इसका और इसका गुणा कर देंगे तो बनेगा 5×3 = 15 और 6×3 = 195 डिवाइड कर देंगे टोटल रेशियो से 5 + 3 यानी कि 8। ओके, इस तरह से इसको आगे करेंगे 495 बनेगा बटे 8 कर देंगे डिवाइड करेंगे दोस्तों 61.8 आ जाएगा। ठीक है ना, 61.8 यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर देख लीजिएगा मैंने कैसे किया, आपको बिल्कुल कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया है। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपये भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन क्या होगा? देखो दोस्तों, अगर मान के चलो कोई धन 100 रुपया है, तो अगर एक वर्ष का 8% दे रहा है यानी कि 8 रुपये देगा, तो भाई प्रत्येक वर्ष समान लगेगा, तो 5 वर्ष में कितना लग जाएगा? आपको 8 × 5 यानी कि 40 रुपया लगेगा, है ना। आप देखो कि 5 वर्ष में जो ब्याज लग रहा था वो 6400 रुपये लग रहा था, लेकिन 6400 जो वैल्यू दी है वो 40 की दी है, तो 40 से डिवाइड कर देंगे। पूछ क्या रहा है दोस्तों? वो मूलधन पूछ रहा है। मूलधन कितना माना था हमने? 100 रुपया माना था, तो 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इस तरह से इसको काटेंगे दोस्तों, ये आएगा आपका 1600 यानी कि 160 आएगा। 160 × 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 16,000। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद आपका एक्स बहुपद एफ एक्स कितना दिया है? कि x² + 4x + 4k ऐसे शून्यक है कि अल्फा² + बीटा² बराबर 24 है, तो k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिएगा। तो देखो दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट में अप्लाई करेंगे ना, वो आपके छोटे छोटे क्वेश्चनों में जरूर आएंगे। ठीक है ना, यानी ये बड़े क्वेश्चन से आप छोटे छोटे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आपने सुना होगा तो शून्य और शून्यों का जो गुणनफल होता है, जैसे कि इनको मैं x और y मान लेता हूँ। ठीक है ना, मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, मैं ऐसे लिखता हूँ, आप कहते हो 2 आता है। ठीक है ना, तो x × y यानी कि 2 शून्य के x × y, तो इसका जो मान होगा वो क्या होता है? c/a। c/a, c का मान कितना? 4/a मतलब k, है ना। चलो तो ठीक है ना, लेकिन अगर शून्यकों का योग चाहिए तो क्या करते हैं? माइनस के b/a, और माइनस का b यानी कि माइनस के 4/a मतलब दोस्तों k, है ना। हाँ या ना बताइए। ओके, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा? x² + y² + के 2ab यानी कि x y बराबर बनेगा 16/k², है ना। अब देखो दोस्तों, आपको पता है यहाँ पे x² + y² कितना दिया है? 24, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी है? 24, है ना। और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है? एक्स वाई की वैल्यू ये दी है, तो भैया प्लस और 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 8/k होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे हाँ होगा, बराबर a यानी कि 16/k², है ना। आप कहोगे जी ठीक है। अब क्या करिएगा, यहाँ से देखो ऊपर 8 से डिवाइड कर दीजिएगा। 8 से डिवाइड कर देंगे तो 3 प्लस कितना बनेगा? 1/k बराबर 2/k²। दोस्तों यहाँ तो k की वैल्यू ऑप्शन से पुट कर लीजिएगा, लेकिन एक और आपका वर्ग समीकरण बनेगा, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे इसको मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। 3 + 1/k बराबर 1/k²। ओके, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा 3k² प्लस के k बराबर बनेगा 1। ओके, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे 3k² प्लस k माइनस के, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कुछ मिस्टेक, यहाँ पे 2 था ना ऊपर, यहाँ पे 2 था। अब ठीक है, क्योंकि 16 को 8 से काटा तो 2 आ गया था 0। इस तरह से इसके फैक्टर कर देंगे। ओके, फैक्टर आपको करना आता होगा, तो मैं निकाल लेता हूँ 3k माइनस के 2, एक बनेगा आपका k + 1। तो ये 2 फैक्टर बनेंगे। यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी दोस्तों 2/3। ओके, यहाँ से k की वैल्यू आएगी दोस्तों -1, माइनस का 1 एक वैल्यू आएगी। ओके, एक आएगी 2/3, वो भी पॉजिटिव। दोस्तों 2/3 यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फैक्टर कर लीजिएगा, छोटा क्वेश्चन कहीं मिलेगा तो मैं फैक्टर करना भी सिखा दूंगा, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, 500 व्यक्ति एक घनावाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं, यानी कि कोई एक क्या है? घनाव के आकार का तालाब है, इसमें 500 व्यक्ति क्या कर रहे हैं? डुबकी लगा रहे हैं, जो कि 80 मीटर लंबा है और 50 मीटर चौड़ा है। यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत कितना है? 0.04 मीटर क्यूब, यानी कि अगर एक व्यक्ति इसमें पूनता है तो उससे कितना पानी ऊपर आएगा? तो आपको इतना मीटर स्क्वायर ऊपर आएगा, उसका आयतन दिया है। ठीक है ना, तो तालाब के जल स्तर में हुई वृद्धि क्या होगी? अगर मैं 500 के 500 व्यक्ति इसमें पटक दूं तो भैया उसका जो पानी होगा वो ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? आपको बिल्कुल चढ़ेगा। तो वो बताना कि कितना चढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये लिख लीजिएगा लंबाई और चौड़ाई, है ना, गुणा 50। दोस्तों मान के चलो जितनी लंबाई वो वृद्धि करेगा ना, उसी का हम आयतन निकालेंगे। ओके, पूरा नहीं निकालना, जितना वो वृद्धि कर रहा है हम कहते हैं मान के चलो एच मीटर, इनकी एच मीटर वो वृद्धि किया, तो एच का गुणा कर देंगे। इस तरह से जो बराबर होगा वो 500 व्यक्तियों के आयतन के बराबर होगा। तो 500 एक व्यक्ति का इतना था 0.04, है ना, और 500 व्यक्तियों को निकालेंगे तो 500 से गुणा कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये मीटर में है, दोनों तरफ क्या मीटर है। ओके, तो इस तरह से ये निकालेंगे तो देखो दोस्तों, ये आएगा आपका 20, इधर गुणा कर देंगे, ये आएगा 4000 और गुणा एच। दोस्तों एच जो आएगा दोस्तों 20/4000 आएगा, लेकिन दोस्तों ये मीटर में आएगा। लेकिन दोस्तों आंसर सेंटीमीटर में दिया है, तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? 100 का। इस तरह से इसको काट देंगे तो ये 1/2 बचेगा। 1/2 दोस्तों, तो एच का मान आएगा 0.5 सेंटीमीटर। क्या आएगा दोस्तों? सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि इसका सिरा जमीन को स्पर्श करता है। यानी कि दोस्तों मान के चलो एक कोई पेड़ था, ओके, और आंधी चली या कुछ भी हुआ, वो यहाँ से
टूट गया, लेकिन यहाँ से जो टूटा जो ऊपरा भाग है वो यहाँ पर आके यानी कि ज़मीन से टकराया। तो मुझे बताइए जो इतना लंबा होगा ना यही तो आके यहाँ पर टिका हुआ है, हाँ है ना। ओके, तो दोस्तों यहाँ की मान के चलो एक्स है तो ये कितना होगा एक्स माइनस सॉरी एक्स ही रहेगा। और वैसे भी प्रश्न में ये दिया ही है आपको ऑलरेडी, अगर नहीं दिया तो भी आपको ये मान के ही चलना है। चलो दोस्तों देखो दोस्तों, ये मान के चलो 12 मीटर पूरा ऊंचा था, तो इसको अगर मैं एक्स मान लूँ तो ये कितना होगा 12 माइनस एक्स होगा। और भैया ए टूट के यहाँ पे आ रहा है तो ये भी 12 माइनस एक्स हो गया ना। चलो वैसे देता नहीं, इस क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, अब देखो 60 डिग्री के सामने की वजह होती है दोस्तों √3। ओके, और यहाँ कितना 30 डिग्री, क्योंकि ये ऑलरेडी एंगल कितना होगा 90 डिग्री हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे होता है 1। और दोस्तों जो 90 डिग्री की सामने की वैल्यू होती है वो होती है 2, लेकिन ये रेशियो होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिएगा अगर आपसे पूछे कि देखो भाई यहाँ पे एक्स है और नीचे क्या है 12 माइनस एक्स, है ना। तो भाई एक्स का मान कितना दिया है √3, है ना। ओके, और जो आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण वो कितना दिया है 2, हाँ है ना। ये बताइए आपको भी, हाँ ठीक है। आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर होगा 12 √3 माइनस √3x, है ना। तो √3x इधर आएंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 + √3 बराबर 12 √3। अब x का मान हमें चाहिए क्योंकि वो पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई जमीन से कितनी ऊंचाई से वो टूटा है, यानी कि इस जमीन से वो कितनी ऊंचाई से टूटा है, यानी कि यहाँ से टूटा है, तो आपको x का मान चाहिए, है ना। चलो तो इसको मैं आगे सॉल्व करवाता हूँ। x 2 + √3 बराबर कितना 12 √3, है ना। तो ये अगर डिवाइड करेंगे तो 12 √3 बटे 2 + √3, तो ये आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिला। तो दोस्तों हर का परमीकरण किया, 2 माइनस √3 का ऊपर गुणा कर दिया, 2 माइनस √3 का नीचे गुणा कर दिया। इस तरह से ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो आएगा 24 √3 माइनस 36, और बटे में दोस्तों इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 24 √3 माइनस 36 मीटर आपका आंसर होगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो एक्स का मान कितना आएगा 24 माइनस √3 यानी कि 36, ये आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ए और बी के वे मान ज्ञात कीजिएगा जिनके लिए दी गई समीकरण निकाय के अनंत हल हो। देखो दोस्तों अनंत हल क्या होती है आपने याद रखा होगा, a1/e2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना। आपको वो जी ठीक है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले आप देखोगे a1 यहाँ पर कितना है 2, a2 कितना है 4 बराबर b1 कितना है माइनस के a-4 और b2 कितना है माइनस के a-1। तो दोस्तों अगर a का मान पूछा तो a का मान आपने यहाँ से निकालेंगे, माइनस से माइनस जाएगा, a 1/2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आई तो मैं हटा देता हूँ सब कुछ, -1 इसका इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो a-1 बराबर 2a-8, यहाँ से a का मान निकल कर आएगा दोस्तों 7, क्योंकि ये यहीं पर रहेगा, a इधर जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा, ये प्लस का 8 इधर आएगा तो इधर प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा प्लस होगा, तो +8 -1 कितना होगा 7 होगा, यानी a का मान आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह b निकालेंगे, यानी 1/2 आपका b2 कितना है सॉरी c2 कितना है 2b + 1 बटे ये 5b - 1, क्योंकि ये c2 है तो यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा कितना 5b - 1 बराबर 4b + के 2, है ना। तो देखो दोस्तों ये इधर आएगा तो बनेगा 5b - 4b यानी कि b, ये माइनस के 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी ऐड हो जाएगा। तो बी ए का मान 7 निकाल लिया था, बी का मान आ गया 3, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में कितनी बढ़ गई आपकी 5 वर्ष में इतनी से इतनी हो गई तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिएगा, यानी कि आपको औसत प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछी है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। ओके, फिर 175 से काटेंगे तो जाएगा 15 बार, और यहाँ पर क्या बचेगा रहेगा 10, क्योंकि 2 जीरो कटे हैं 3 जीरो 1 जीरो बची रहेगी, 10 बचे रहेंगे। इस तरह से अपन देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है 5 कहाँ से 10 से, है ना। तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखोगे 50% बढ़ गए, है ना, है ना। तो भैया कितने वर्ष में बढ़े 5 में, तो 1 वर्ष में कितने बढ़ेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10% 1 वर्ष में बढ़ेंगे, है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मान के चलो अभी 10 थे, है ना, तो 10% का मतलब होता है दूसरे वर्ष में 11 हो जाना। तो आप कितने होंगे 12 होंगे, कोई कहेगा नहीं 12 नहीं होंगे, इसका 10% निकालेंगे, यानी कि कितना होगा 12.1 होगा। नहीं दोस्तों ऐसे नहीं निकालेंगे, वो हम मान के चलता हूँ कि वो अपन पिछली वर्ष की तुलना में निकालते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ 10 को ही क्या आधार वर्ष मानना है, ठीक है ना। चलिए ये आपका कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने दूर कर दिया, नहीं तो आप कन्फ्यूज बने रहते। देखिए यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 15 है तो के का मान ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले माध्य निकालने के लिए आपको पता होगा कि जो माध्य होता है अगर उसमें हम कुल जो संख्या है आंकड़ों की उससे गुणा कर दें तो योग आ जाता है। तो भैया एफ तो यहाँ पे क्या है दोस्तों संख्या है, यानी कि बोल सकते हैं नंबर, ठीक ना, है ना। और एक्स क्या क्या यहाँ पे एवरेज है, बस ये बात याद रखना। और ओवरऑल एवरेज कितना सबका 15 है। तो देखो दोस्तों अगर मैंने कहा कि 6 व्यक्ति थे उनका एवरेज 5 था तो सम कितना होगा आपको 30 होगा, है ना। 10 एवरेज था के लोगों का तो सम कितना होगा 10 के, है ना। 15 एवरेज था 6 लोगों का तो सम कितना होगा 60 होगा, है ना। इसी तरह से 10 लोगों का 20 एवरेज था यानी कि 200 सम होगा,
ओके, ये कितना था 25 गुणा 5 कर देंगे तो 5 लोगों का योग आ जाएगा, यानी कि 125 आ जाएगा। इस तरह से जो बराबर होगा टोटल योग कितना दिया 15। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं कि भाई हम संख्या के लिए, तो भाई संख्या सबको जोड़ना पड़ेगा ना, तो इस तरह से इसको जोड़ देंगे दोस्तों तो बनेगा 27 प्लस के, है ना। तो जो संख्या होगी वो 27 प्लस के, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे वो 27 प्लस के का ही करेंगे, है ना। तो इस तरह से इसको गुणा कर देना, मल्टीप्लाई करके इसका अंदर के का जब मान निकालोगे तो दोस्तों आ जाएगा 8, ठीक है ना। आप इतना तो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। कर लीजिएगा, बैठ के पेन कॉपी ले लेना, ठीक है। देखिए, रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी कि मान के चलो 100 रुपये की कोई वस्तु थी, 15% वो कम पर खरीद रहा है, तो यानी कि 85 में खरीदेगा, है ना। आपको कोई हाँ, और इसे इसके वास्तविक मूल्य यानी कि 100 की बात कर रहा है, वास्तविक मूल्य से 10% अधिक पर बेचा जाता है, यानी 10% अधिक का मतलब होता है 110 में बेचना। तो पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो, खरीदा उसने 85 में था, बेचा 110 में, तो लाभ कितने का हो रहा है 25 का। कहाँ से हो रहा है दोस्तों 85 रुपये से, यानी 85 से डिवाइड कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काट देंगे 17 आ जाएगा, यानी कि 500/17 डिवाइड करेंगे दोस्तों तो बनेगा 29.4%, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल पूरे वृत्त से कितना 70%, यानी कि जो छायांकित है वो 70% है, तो भैया इसका कितना होगा, तो आपको 30% होगा, है ना। तो वो कह रहा है कि x डिग्री का मान बताइए, यानी कि जो यहाँ पे जो एंगल बनना है x डिग्री उसका मान आपसे पूछ रहा है ना। तो देखो दोस्तों, अगर मैंने कहा कि देख दोस्त जो 360 डिग्री होता है वो कितने एरिया का होता है, तो आप कहोगे 100% का होता है। 100% एरिया का कितना होता है 360 डिग्री होता है, लेकिन हमें तो कितने परसेंट का डिग्री चाहिए 30% का, तो 30 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ है ना। आपको कोई हाँ बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको कोई जी बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ओके, इनके यहाँ पे भी परसेंट था, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 36 गुणा 3 कर देंगे 108 डिग्री एक्स का मान होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना, आ सकता है एमपी प्लस कांस्टेबल में। देखिएगा, उपरोक्त आकृति में बी और सी ओ क्रमशः कोण डी बी सी, यानी कि डी बी सी यानी कि इसकी बात कर रहा है, और बी सी यानी कि इसकी बात कर रहा है कि कोणीय समद्विभाजक, यानी कि ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है। ओके, तो एक्स का माप ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका माप पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, एक्स का जो मान होता है जब ये दोनों एंगल बाइसेक्टर होते हैं तो एक्स का जो मान होता है वो होता है 90 माइनस इसके सामने का एंगल यानी कि कोण ए बटे 2, तो इस तरह 90 है। कोण ए का मान क्या है यहाँ तो 52, और 52 को 2 से भाग कर देंगे तो 26, और घटा देंगे तो 54 डिग्री आपका आंसर आएगा एक्स का। ओके, 54 डिग्री, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि एक पिता और पुत्र की आयु का योग कितना 56 वर्ष है। तो 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी, यानी 7 वर्ष पहले 5 गुना था उसका पिता, पुत्र 1 का होगा, है ना। तो बताओ अगर आज उन दोनों की आयु का योग 56 है तो 7 वर्ष पहले 7 तो पिता में से कम होगा और 7 उसके पुत्र कम होगा, यानी कि 7 वर्ष पहले का जो योग होगा वो कितना होगा दोस्तों 42 वर्ष होगा, है ना। तो 42 वर्ष अगर 7 वर्ष पहले, तो भाई 42 7 वर्ष पहले 6 था रेशियो में। अगर हम उसके पिता की आयु निकालें 7 वर्ष पहले तो 5 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 7 गुणा 5 बराबर 35, यानी कि 35 का तो उसका पिता था, है ना। तो पुत्र कितना का था 7 का था, क्योंकि 42 में 7 का गुणा 42 में 6 का भाग करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। लेकिन वो वर्तमान में पूछ रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो ये वर्तमान में लाने के लिए फिर 7 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 42 बन जाएगा और पुत्र में 7 जोड़ेंगे तो बनेगा दोस्तों 14, है ना। ये 74 लिख दिया है, 14 लिखेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक शंकु के रूप में ढाला जाता है जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों, दोनों का जो वॉल्यूम होगा यानी कि आयतन होगा वो बराबर होगा, यानी कि गोले का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन, ठीक है ना। तो लगा दीजिएगा 4/3 पाई आर क्यू जो होता है वो किसका होता है गोले का, और आर क्यू की जगह कितना रखेंगे 6, क्योंकि व्यास अगर 12 है तो उसका आधा त्रिज्या होगी 6 का क्यू, ठीक है, बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि दोस्तों क्या त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि कितनी होगी व्यास का आधा, व्यास 8 था तो त्रिज्या कितनी होगी 4 का स्क्वायर, है ना। और गुणा एच, एच यानी कि हाइट आपसे पूछी है शंकु की ऊंचाई, तो पाई से पाई कटेगा, इस 3 से 3 कटेगा, तो आगे की स्टेप आएगी 4 गुणा 6 की पावर 3 बराबर 4 स्क्वायर गुणा एच, है ना। तो इस तरह से आप देखोगे कितना है 4 से 4 कटेगा और ये बनेगा 36 गुणा 6, तो एक 4 से इसको काट देंगे तो 9, तो एच का मान निकाल लीजिएगा 9 गुणा 6 54, ओके, कितना होगा 54, यानी कि सी ऑप्शन आपका जवाब सही रहेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कितना है 1326 है और उनका महत्तम समावर्तक कितना है 3 है। यदि संख्याओं का अंतर 27 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जहाँ से आप 50-50 कर सकते हो, यानी कि अगर आप सोचते हो टाइम हमारे पास कम है तो 50% सवाल सही होने के चांसेस हैं। वैसे तो 100% है, अगर आपको एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके बारे में क्या राय रखता है कि आपको वो क्वेश्चन का नंबर देना चाहता है या नहीं। देखो दोस्तों, जब भी मैं कहता हूँ कि मान के चलो 10 और 15 का जो एलसीएम है वो सॉरी एचसीएफ है वो 5 होगा, हाँ ना। तो दोनों का योग करेंगे तो 25 होगा,
तो भैया आप देखोगे इस 25 को ये 5 डिवाइड करेगा, है ना, लेकिन इन दोनों का जो अंतर होगा 5 उसको भी ये डिवाइड करेगा। यानी कि जो एचसीएफ होता है वो दोनों संख्याओं के योग और अंतर को डिवाइड करता है। ये आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। तो देखो दोस्तों आपका एचसीएफ कितना 3 है, तो संख्याओं का योग को क्या 3 डिवाइड नहीं करेगा, आपको करेगा। तो देखोगे ऑप्शन में देखेंगे क्या 129 3 से डिवाइड हो रही है, हो रही है। 125 हो रही है, नहीं हो रही है। 140 हो रही है, नहीं हो रही है। 117 हो रही है, हो रही है। तो आपको पता है पहले 1/4 संभावना थी हमारा तुक्का सही होने की, लेकिन अब कितनी बची है 1/2, यानी कि 2 में से 1 सही होगा। पहले 4 में से 1 सही था, अब 2 में से 1 सही है। लेकिन चलो दोस्तों मेरा तरीका क्या है मैं बता दिया। अगर यहाँ पे मान के लो 129 या 117 में से एक और हट जाती ना तो आपका सवाल बिल्कुल सेकंड में हो जाता है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके में आपको करना है। तो 3 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर देना है। तो 3 बच्चे का 1, 3 से क्यों करना है, जो एचसीएफ हो एचसीएफ से ही डिवाइड करना है। इसको करेंगे तो 9 और इसको करेंगे तो आपका आएगा 4 4 और 2। इसका मतलब है कि अब हमारे पास दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंतर तो 9 है और एचसीएफ कितना है 1 है, ओके। और उनका जो एलसीएम वो 442 है, हाँ ना। अगर उनका एचसीएफ 1 होगा तो जरूर है वो क्या होंगी, सहअभाज्य संख्या होंगी, यानी उनमें दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ओके। चलो देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, हमारे 2 सवाल हमारे एक थे, यानी कि 2 सही होने के चांसेस थे। तो इसको 3 से डिवाइड किया तो बनेगा 43, इसको 3 से डिवाइड किया तो बनेगा कितना, 3 से करना तो 3 3 9 और बचेगा तो 9, यानी कि 39, ओके। अब देखो इसके फैक्टर करना है, तो फैक्टर जैसे इसके करोगे तो मैं सबसे पहले इसको 2 से काटूंगा, 2 से काटूंगा तो कितना आएगा 2 2 221 बनेगा, ओके। तो अब मैं इसको 13 से भी काटूंगा, 221 को 13 से काटूंगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो 13 और 13 कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, नहीं 13 7 91, यानी कि आपका 17 आएगा, ओके। अब अंतर हमें कितने का चाहिए, 9 का चाहिए। तो देखो दोस्तों अगर 9 का चाहिए तो मतलब मुझे इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। आप कहोगे हाँ 26 और इन दोनों का अंतर 9 हो गया कि नहीं हो गया। तो दोस्तों अगर मैंने कहा कि एक संख्या 17 है तो दूसरी संख्या 16 होगी, दोनों का योग देखूंगा दोस्तों तो बनेगा दोस्तों कितना बनेगा आपका 43। मतलब दोस्तों ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। तो कर लीजिएगा, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत इजीली तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है 5000 राशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया इतना। यदि समान राशि को समान साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेश किया जाता है उस पर प्राप्त होने वाला ब्याज क्या है, यानी कि जो राशि थी उसको साधारण ब्याज पर लगाया गया और रेट भी वही थी जो पहले थे, ठीक है। तो पूछा है कि बताइए साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले रेट निकालनी पड़ेगी, वो बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मूलधन 5000 दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो सबसे पहले 5000 लिख लीजिएगा, हाँ है ना। एक यह आपका पी है, अगर एक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पी को भी जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो बनेगा 5 2 5 3 पॉइंट 123 सॉरी 125। यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ानी पड़ेगी। इस तरह से इसको काटेंगे और इसको काटेंगे हम 5 से बार बार काटते रहेंगे तो जो लास्ट स्टेप आएगी यहाँ पे आएगा 40 बचेगा, यहाँ पे 41। ये कैसे आया ये बताओ, कुछ नहीं किया दोस्तों, इसको आपको काटना है 5 की पावर 4 से काटना है, यानी कि आपको 25 से 2 बार ट्राई करना है इसको काट के, आपका ये 40 आ जाएगा ना। चलो और भी काटना है, अगर काटे देखो 25 से काटेंगे इसको तो बचेगा 200, ओके 200 बचेगा, ओके। इसको काटना है, मतलब अब मैं ज़्यादा वो नहीं ले रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको काटना तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि दोस्त एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, सॉरी स्क्वायर बनेगा, यानी कि 400 बचेगा, सॉरी दोस्तों, ओके चलेगा। दोस्तों आप भी पता है देखो टाइम देखोगे 0 यानी कि 12:30 बज के कितने 12:30 बज चुके हैं। तो दोस्तों माइंड आपका काम नहीं करता, नहीं मेरा माइंड काम नहीं करता, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है ना, सॉरी इसके लिए दोस्तों। आप देखिए दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे 25 से 2 बार डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 400 के लगभग 400 आएगा और यहाँ पे 441 आएगा। तो यहाँ पे इसको तोड़ लेंगे तो 40 की पावर 2 और 41 की पावर 2, ओके। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे कि 2 वर्ष की बात है तो पावर 2 थी, अगर हम 1 वर्ष की बात करेंगे तो पावर को हटा देंगे, है ना, बस। तो आप देखोगे 40 से 41 एक वर्ष में जो ब्याज है वो कितना रुपया, 1 वर्ष में 1 रुपया है। तो भैया 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, 2 रुपया होगा, क्योंकि साधारण ब्याज तो प्रत्येक बार बराबर रहेगा, प्रत्येक वर्ष बराबर रहता है साधारण ब्याज, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 40 रुपया क्या था मूलधन था, ब्याज 2 रुपया हो गया, है ना। और 2 का मान निकालना है तो 5000 लिख लेना है न्यूमेरिक वैल्यू जो कि मूलधन है। तो मूलधन से डिवाइड कर देंगे 40 से और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उसका आंसर हमें निकालना है। इस तरह से इसको काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, इसको इससे काटेंगे, 2 से 500 काटोगे तो 250 आपका CI हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 5 है तो बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा बराबर 3। देखिए दोस्तों जो ए था कॉस थीटा वो ए साइन थीटा पहुँच गया, है ना। देखो दोस्तों बी साइन थीटा था वो बी कॉस थीटा हो गया और यहाँ पे जो चिन्ह था प्लस वो चिन्ह माइनस हो गया। बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है, ए भी चेंज होना चाहिए, ओके, और चिन्ह भी चेंज होना चाहिए। तो बस क्या करना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होगा इस 5 का स्क्वायर बराबर होगा इस 3 के स्क्वायर के। तो इस तरह से सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बराबर हो जाएगा दोस्तों 34, यानी 25 + 9 34, यानी कि ए रहेगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस का 1 और प्लस का 2, तो 3 लिख लूँ आपको जी, ठीक है। आपको पता है ये 4, यानी कि आप देखोगे इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा 5/4 और 4 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा इस तरह से बन जाएगा 1 + 4 ऊपर जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा तो 8/5। इस तरह से इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस और 5 ऊपर चला जाएगा, गुणा करके ऊपर चला जाएगा तो 5 यहाँ पे होगा 8, यानी कि 13 बनेगा। इसको आगे गुणा करेंगे 13 39 और 5 44/13, है ना दोस्तों। बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन है वो भी देख लेता हूँ। चलिए जल्दी से कर लेते हैं इनको भी। देखिए, यदि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर/आवर की चाल से स्कूटर चलाता है तो वह अपने स्थान पर यानी जहाँ उसे पहुंचना था वो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो यानी कि दोस्तों अगर वो 45 किलोमीटर/आवर से चल रहा है तो माइनस के 10, यानी कि 10 मिनट लेट हो रहा है ना। अगर दूसरी बार वो 60 किलोमीटर/आवर से चल रहा है, ओके, तो वह केवल 5 मिनट की देरी से, यानी कि माइनस के 5 पहुँचता है। व्यक्ति का सही समय पहुँचने का लिए कितने मिनटों की यात्रा पूरी करनी होगी, यानी कि उस कितने समय में उसे पहुँचना चाहिए कि वो 1 भी मिनट लेट नहीं हो। तो दोस्तों यहाँ पर अगर रेशियो निकालेंगे 3/4, ये क्या होगा स्पीड का रेशियो। अगर टाइम का रेशियो निकालना तो उल्टा कर दीजिएगा 4/3, ओके। अगर आप देखोगे कि जो पहले अगर 4 यूनिट समय लग रहा था तो अब कितना 3 यूनिट समय लग रहा है, लेकिन दोनों में जो अंतर है वो 5 मिनट का, कोई यहाँ पे 10 मिनट लेट, यहाँ 5 मिनट लेट, तो यहाँ पे 5 मिनट का अंतर है। यानी कि जो 5 मिनट है दोस्तों वो किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे यहाँ पे जो रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में कितना 1 है ना, तो 1 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। पूछ क्या रहा है कि उसे कितने समय में पहुँचना चाहिए। तो देखो दोस्तों यहाँ अगर मैं 4 का मान निकालता हूँ तो आप देखोगे कितना आएगा 20 मिनट, लेकिन दोस्तों मान के चलो वो यहाँ पे कितने मिनट्स में पहुँच रहा है, 20 मिनट में पहुँच रहा है ना। कलर चेंज कर लेता हूँ, 20 मिनट में पहुंच रहा है, लेकिन 20 मिनट में तो पहुंच रहा है, वो 10 मिनट लेट हो जा रहा है, तो भैया 10 मिनट पहले जाने के लिए माइनस के 10 कर देंगे, यानी 10 मिनट में उसे पहुंचना चाहिए, है ना। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। चलिए अगर मैं 3 का मान निकाल लेता जो कि आता दोस्तों 15, मतलब दोस्तों वो यहाँ पर कितने मिनट में पहुँच रहा है, बाद में 15 मिनट, लेकिन 5 मिनट लेट हो रहा है, यानी कि 5 मिनट जल्दी पहुँचने के लिए 5 मिनट कम कर देंगे, 10 मिनट में। लेकिन सवाल आप कैसे भी कर लीजिएगा आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे कितने धन पूर्णांक ए संभव है जिनके लिए A² वो है आपका या तो छोटा है या बराबर है 5 के। देखिए दोस्तों स्क्वायर से ये चला जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप बनेगी वो ए बनेगी 5। तो ए का मान या तो 5 के बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, लेकिन वो कह रहा है बराबर भी हो सकता है, यानी कि 5 भी हो सकता है ना, क्योंकि क्या कह रहा है नीचे बराबर भी हो सकता है। पूर्णांक ही लेना है, यानी कि पूर्णांक 1 से ही स्टार्ट करने, वो भी धन पूर्णांक लेना है, यानी कि पॉजिटिव लेना है। तो कितने मान संभव है 1 2 3 4 5, तो आंसर आपका रहेगा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दी गए परीक्षणों की माध्यिका ज्ञात कीजिएगा। बच्चा देख के ही क्वेश्चन को स्किप कर देगा, जैसे मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया ना, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं करना दोस्तों। जो के वगैरह है ना उसको बिल्कुल हटा देना है आपको, के को हटा देना है, क्या दे देना कि के कुछ है ही नहीं, ओके। इस यहाँ से भी ऑप्शन से भी के को गायब कर दो, तो क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया ना, आपको आप डर नहीं लग रहा होगा। तो देखो दोस्तों अगर माध्यिका निकालनी है तो उसको एक तो बढ़ते हुए क्रम में लगाओ या घटते हुए क्रम में लगाओ। तो सबसे पहले आप देखो कि आपको अगर माध्यिका निकालनी है सबसे पहले अंक गिनिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 अंक है। तो भाई 7 अंक है, इसका मतलब है हमें माध्यिका के लिए बीच का अंक चाहिए होता है। तो 7 अंक में क्या होगा कि 3 इधर होंगे और 3 उधर होंगे, जो मीडियन होगी दोस्तों वो बीच में बैठी होगी, है ना आपको जी। यानी कि दोस्तों 3 + 1, यानी हमें चौथा क्या चाहिए, चौथा नंबर चाहिए, यानी चौथा डिजिट चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। चलिए दोस्तों तो देखिएगा पहले नंबर पर सबसे छोटा तो ए है, हाँ ना। दूसरे नंबर पर कौन सा मिलेगा दोस्तों, दूसरे नंबर पर ये होगा माइनस के ए वाला, ठीक है ना, ये दूसरे नंबर पर होगा। और तीसरे नंबर पर माइनस का 1 होगा, और चौथे नंबर पर दोस्तों ए होगा, है ना। तो चौथे नंबर का ही तो आंसर सही होगा, क्योंकि माध्यिका चौथे नंबर पर बैठी होगी, तो यानी कि 1/2 सही होगा, यानी कि के प्लस 1/2 आपका आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा भिन्नों का आरोही क्रम को प्रदर्शित करता है। आरोही दोस्तों होता है घटते हुए क्रम में, क्या होता है घटते हुए क्रम में। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप क्या कर दीजिएगा, सब जगह अंतर समान कर दीजिएगा। देखो यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे 1 का और यहाँ पे 3 का, तो सब में 3 का गुणा कर दीजिएगा। तो 3 का गुणा करेंगे 4/7, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं करूँगा, यहाँ पे ऑलरेडी 3 का अंतर है तो नहीं करूँगा। यहाँ पे करेंगे 5 3 15/36 18, यहाँ पर करेंगे 6/9, यहाँ पर करेंगे तो 21 बटे कितना बनेगा 24 बनेगा। अब देखो दोस्तों सबसे छोटी अगर आपको देखनी है भिन्न, तो दोस्तों सबसे छोटे छोटे अंक किस में है, तो 4/7 सबसे छोटी होगी, यानी कि 4/7 पहले आ जाएगी। उसके कौन बढ़ती हुए क्रम में लिखना है, उसके बाद सबसे इसमें थोड़े बड़े बड़े अंक हैं इसकी तुलना में, ठीक है। तो 6/9 का मतलब होता है दोस्तों 2/3, ठीक है। फिर ए होगा 5/6, फिर लास्ट का ए होगा 7/8, हाँ है ना, ठीक है। यानी जिसमें छोटे छोटे अंक होंगे वो सबसे छोटी होगी, जिसमें बड़े बड़े अंक होंगे वो थोड़ी बड़ी बड़ी होंगी, ओके। चलिए तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। यहाँ से आगे चलते हैं,
आगे दिया एक व्यापारी एक व्यापारी 52 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाले एक किस्म के 20 किलोग्राम चावल को 36 यानी कि इतने रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल कितने लिए उसने 20 किलोग्राम लिए, और 36 रुपये प्रति किलोग्राम वाले भाव वाले अन्य कितने लिए 60 किलोग्राम लिए। उसको उनको सबको क्या कर दिया, मिला दिया, और इस मिले हुए मिक्सचर को वो 44 रुपये में बेच रहा है। तो बताइए कितने % का लाभ होगा। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है कि जो हमारा लिया है उसका औसत रेट निकालना है। तो औसत रेट सबसे पहले छोटा वाला लिख लीजिएगा 36, फिर लगाइएगा प्लस। औसत कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ। ओके, देखिए दोस्तों, अगर मैं बड़ा वाला ले लेता तो माइनस लगा देता, लेकिन छोटा लिया तो मैं प्लस लगाऊंगा। अब देखो 52 कितना अधिक है 36 से, तो आप कहोगे 16 अधिक है। कितने लोगों का अधिक है, तो आपको 20 लोगों का अधिक है, तो 20 से गुणा कर देंगे। अब अगर एवरेज निकालना तो एवरेज को तो भाई टोटल वजन से भाग करना पड़ेगा, नहीं 20 किलोग्राम ए 60 किलोग्राम ए, तो 20 + 60 80 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे 5 से इसको सॉल्व करेंगे 4, यानी कि 36 + 4 कितना हो जाएगा 40, है ना। यानी कि दोस्तों अगर उसे 40 रुपये किलोग्राम में बेचेगा तो ना तो लाभ हो गया ना हानि, लेकिन बेच कितने में रहा है दोस्तों 44 में, इसका मतलब हो रहा है उसे 4 रुपये का लाभ हो रहा है ना। तो परसेंट में निकालेंगे 4 रुपये को 4/44, सॉरी 44 नहीं 40, क्योंकि यहाँ पे कितना है 40, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा दोस्तों 10% लाभ। ओके, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो फाइनली हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट